Hello students, welcome to our YouTube channel Study Knowledge Point. Students, in this video, we will solve exercise 1.1 of class 8th Maths NCERT. Okay students, so now see the first question, using appropriate properties find. यहाँ पे टू क्वेश्चंस गिवन है और यहाँ पे जो सुइटेबल प्रॉपर्टी है उनको जो है हम यूज करके इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हालांकि एक्सरसाइज ये जो मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने इंट्रो लिया था, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। तो पहले तो आप उस वीडियो को देखें जिससे आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आप एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, तो उसको भी आप देख लीजिए एक बार। और इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ेगी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो, इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करा दे। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना है कि मैं थोड़ा सा जो है टर्म्स के बारे में आपको बता दूं। एक वर्ड है टर्म्स। ठीक है, टर्म्स जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है हम उसमें देख लेते हैं कि कितने टर्म्स हैं। ये चीज समझना थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे टर्म्स देखिए कि कितने हैं। टर्म्स जो है स्टूडेंट्स प्लस और माइनस से बनते हैं। ठीक है, कितने भी बड़े नंबर से ऑपरेशंस मिला के यहाँ पे कितना भी बड़ा क्वेश्चन लिखा हो, जहाँ पे अगर प्लस और माइनस यूज हो जाएगा तो वहां से टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे इंटू है, तो इंटू वाले टर्म्स को, इंटू वाले नंबर्स को हम एक ही नंबर मानते हैं। मतलब यहाँ पे इंटू है तो ये वाला जो है एक टर्म आपका बन गया। यहाँ पे प्लस है तो ये टर्म आपका एक अलग हो गया। प्लस के बाद में फिर आगे यहाँ पे देखो प्लस या माइनस, माइनस आ गया तो अब यहाँ पे एक टर्म ये बन गया आपका। ठीक है, माइनस या आ गया, माइनस के बाद में फिर देखो इंटू आ रहा है तो ये पूरा ही आपका एक टर्म माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में 3 टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 3 टर्म्स आपको देखने को मिले तो अब इनको थोड़ा सा जो सॉल्व करने का तरीका, वैसे इसको सिंपली आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, डायरेक्टली आप इनको सॉल्व करते जाइए, फिर ये टर्म और इसको भी सॉल्व करके उसके बाद आप फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट इन्होंने कह दिया कि आप प्रॉपर्टी कोई ना कोई यूज, यहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टी जो सुइटेबल प्रॉपर्टी है उसको यूज करके इसे सॉल्व करिए, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में जो कहा गया है उस हिसाब से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इनटू वाले जो टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, -2/3 इंटू 3/5 ये वाला टर्म लिख लेते हैं जिसका आगे साइन माइनस है। 3/5 इंटू 1/6 और ये आपका प्लस 5/2। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कोई नंबर है इनटू अंदर जो एक ब्रैकेट है उसमें कोई 2 नंबर प्लस या माइनस में हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस लिया तो क्या करते थे हम a को b के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ भी और फिर a का c के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। और इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a का b के साथ मल्टीप्लाई प्लस फिर a का c के साथ मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, a को दोनों के साथ बांट दिया। तो अब आप समझिए, जब इसको हम ऐसे लिख सकते हो, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिवर्स में। ठीक है ना, वही चीज है यहाँ पे देखनी है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के साथ
यहाँ पे है वो है 3/5, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, 3/5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। तो एक काम करते हैं, जिसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, अंदर फिर जो बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो 3/5 दोनों के साथ है, उसको हमने बाहर निकाल दिया, इंटू अंदर बचेगा -2/3 और यहाँ पे माइनस क्या बचेगा 1/6, ये आपका बन गया फ्रैक्शन। अच्छा ये प्लस 5.2 है, ये थोड़ा सा आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3/5 इंटू इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने, अब देखो फ्रैक्शन सॉल्व करने के मेथड आपको आते होंगे, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर एलसीएम मेथड से आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज करूंगा, ठीक है। एलसीएम ले लेता हूँ हम 3 और 6 का, हम यहाँ पे जैसे मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 6 आएगा, 3 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और जो डिवाइड करने पाता है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -3 2 जैसे 2 टाइम या 2 का यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ये वाला माइनस 6 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का या 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका +5/2, ठीक। अब इसे सॉल्व करिए, 3/5 इंटू देखिए -4 -1 आपका हो जाएगा -5/6, ठीक है, और ये आपका +5/2। तो अब यहाँ पे दो टर्म आपके बचे, एक तो ये वाला देखो यहाँ पे इंटू है ना, तो एक टर्म ये बचा और एक ये बचा। तो अब आप इससे सॉल्व करेंगे, 5 से ये वाला 5 कट हो जाएगा, ठीक है ना, और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व कर दिया। अब देखिए ध्यान से क्या बचा, ऊपर 1 बचा और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, माइनस साइन आ जाएगा आपका 1 माइनस और ये वाला 1, ठीक है, और अपॉन में क्या बचा ओनली 2, क्योंकि और सारे नंबर जो है उनको हमने जो है मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, इसको कट कर दिया, -1/2 बचा और ये प्लस का 5/2, ठीक है। ये वाला 2 ध्यान रखना है, ये वाला जो 2 है वो इसको कट करने पे आया था ये, ठीक है, और ये +5/2 मैंने यहाँ राइट कर दिया। अब ये आपका बन गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर तो हम वही डिनोमिनेटर यहाँ पे राइट करेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, -1 + 5 -1 + 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व जब आप करेंगे तो देखो मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने समझाया हुआ है, मैं दोनों वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूँ दोनों की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हो। पॉजिटिव नंबर को आप पहले लिख लो, 5 पहले लिख लेंगे, -1 बाद में लिखेंगे, तो अब 5 से 1 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 4 बचेगा, 4/2। अब 2 से इसको हम कट कर देंगे, 2 आ जाएगा और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सॉल्व करने का जो है मेथड है, लॉन्ग प्रोसेस है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन मैंने इसको सॉल्व किया है। वैसे आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको डायरेक्ट कट करके इसको सॉल्व कर सकते थे, वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे कि डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे इन्होंने ये ना कहा होता प्रॉपर्टी यूज करके आप इसे सॉल्व करें, तो डायरेक्ट अगर सॉल्व करते तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होता। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, 3 से 3 को कट करेंगे तो -2/5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला प्लस का 5/2, और यहाँ पे 3 से 6 को कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर 1 और नीचे यहाँ 2 बचेगा, तो 5 2 ज़ा 10, और इसके बाद में हम जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस 2 का 10 में डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 आया, 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, -10 से 10 डिवाइड करेंगे 1 1 ज़ा 1। अब यहाँ पे -4 -1 -5 और 25 से 5 को माइनस करेंगे तो आपका 20 आएगा, और ये आपका 10 है, 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये डायरेक्टली आपका आंसर 2 आ गया। तो एक तो मेथड ये भी था यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करने का, ठीक है, बट हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया है और उसको यूज़ करते हुए इसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए वर्क है, ये सेकंड क्वेश्चन आप इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो 5 नंबर्स दे रखे हैं, रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनका जो है हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स।
तो एडिटिव इनवर्स में आपको कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होता है कि केवल माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं -1 का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो समझिए, देखिए, जैसे मुझे 2/8 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल -2/8, ठीक है ना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर डीपली थोड़ा सा समझना चाहो तो मैं वो यहाँ पे आपको समझा दूं, थोड़ा सा करना क्या होता है। 2/8 जैसे है, उसमें मुझे -1 का कोई सा भी नंबर हो जिसका एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है, उसमें -1 का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से समझिए, 1 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर में करूँ तो वो नंबर सेम वही रहेगा 2/8, लेकिन ये माइनस आ जाएगा आगे, बिकॉज माइनस और ये है पॉजिटिव, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, इसका अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, एडिटिव इनवर्स of -5/9 इज इक्वल 5/9। सिंपल, नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो थर्ड क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है मुझे, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5 इज इक्वल, तो स्टूडेंट ध्यान से समझना, -6/-5 जो है इसको हम 6/5 भी तो राइट कर सकते हैं, बिकॉज माइनस से माइनस तो कट हो जाएगा, क्या बचा 6/5, और 6/5 अब कैसा बन गया पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस और माइनस तो हो जाएगा कट, अब बचा आपका 6/5, पॉजिटिव 6/5, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6/5, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिए, मान के चलिए हमने माइनस से माइनस कट नहीं किया, हमने क्या बताया था, एडिटिव इनवर्स के लिए -1 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो एक माइनस आपका बचेगा, और 6/5 ये आपका बचेगा, क्योंकि 6/5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तब भी बात वही आती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे 2/-9 राइट है, तो आपका 2/9 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आप समझिए यहाँ पे कि 2/-9 यहाँ पे राइट है, इसको अगर हम -2/9 राइट कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव था, वो डिनोमिनेटर जो नेगेटिव है अगर हम वो न्यूमरेटर के साथ भी अगर राइट कर दें, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे, तो वो भी समझ लीजिए। किसी भी नंबर में हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हम अभी फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इस टाइप के नंबर की बात कर रहे हैं। तो इस टाइप के नंबर में अगर हम सेम वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं आती है, वैल्यू सेम रहती है। जैसे मैंने -1 का ऊपर भी कर दिया मल्टीप्लाई, -1 का नीचे भी कर दिया मल्टीप्लाई, तो आपका ऊपर तो हो जाएगा 2 × 1 2, और ये नेगेटिव तो -2, और नीचे हो जाएगा 9 × 1 9, और माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपका आ गया -2/9। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि 2/-9 को हम -2/9 राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडिटिव इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स 2/9, इसका हो जाएगा 19/6, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको लैंग्वेज में भी राइट करके
सॉल्व करके राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन है वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल एक्स फॉर गिवन टू क्वेश्चंस। यहाँ पे एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं और इस कंडीशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझना भी नहीं है, बस करना क्या है, किस तरीके से करना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका है माइनस एक्स इज इक्वल एक्स, ये वेरीफाई आपको करना है, मतलब ये जो है वो इसके इक्वल है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 11/15 है, तो हमें कुछ नहीं करना है। देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो दोनों पार्ट्स को हम एक साथ लेके चलें, ठीक है ना, या फिर हम LHS को अलग सॉल्व करें, RHS को अलग सॉल्व करें। तो ये ज़्यादा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे दोनों को हम एक साथ ही लेके चलेंगे। पुट x इज इक्वल क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 11/15, ठीक है ना। तो एक साथ ही इसको दोनों LHS RHS को लेके चलते हैं। माइनस x की वैल्यू 11/15 इज इक्वल, यहाँ पे x की वैल्यू हम 11/15 देखेंगे। अच्छा, अब देखो आपको पता है जब दो साइन एक साथ आ जाते हैं, अगर दोनों सेम साइन है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, अगर वो डिफरेंट साइन है तो वो नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पे दो साइन एक साथ आ रहे हैं और वो भी सेम है, तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन आप यूज करो या ना करो, आप डायरेक्टली 11/15 लिख सकते हो, है ना। और इधर तो आपका ऑलरेडी 11/15 है ही, तो बस ये आपका हो गया वेरीफाई, ठीक है, कि दोनों वैल्यू जो है इक्वल है। मैंने यहाँ सॉल्व करके भी देख लिया और इन्होंने कहा भी था कि ये दोनों इक्वल है, तो करके दिखाओ। मैंने करके देखा तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम इससे सॉल्व कर लेंगे और ये आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉब्लम यहाँ पे महसूस करते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमें यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो नंबर्स हैं, इनका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मैं आपको बता दूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है ना। रेसिप्रोकल भी यहाँ पे अगर लिखा होता तब भी हम वही काम करते जो इसके लिए करेंगे। रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो एक आपका एडिटिव इनवर्स, जो मैं पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ, एडिटिव इनवर्स में केवल साइन चेंज हो जाता है नंबर का, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है -13, ठीक है। एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पे कि -13 है, इसके अपॉन में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1, ठीक है। कोई भी नंबर जिसके अपॉन में कुछ ना हो तो वहाँ अपॉन में क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकालेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज इक्वल, इसके अपॉन में क्या है 1। तो देखो उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर हो जाएगा और -13 नीचे आ जाएगा, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, माइनस साइन को आप ऊपर ही रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस अपॉन के साइन के जस्ट सामने रख सकते हैं, न्यूमरेटर में रख सकते हैं, डिनोमिनेटर में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये मैं अभी आपको कुछ देर पहले बता चुका हूँ। अच्छा, अब इसकी अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स आपको खुद ही करना पड़ेगा। -13/19 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, 19/-13, ठीक है ना। 19 ऊपर हो जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। माइनस को आप चाहे तो यहीं पे रख सकते हैं ऊपर ही। मैं डायरेक्टली इसको थोड़ा सा राइट कर दूं, मैं यहाँ पे लैंग्वेज को नहीं राइट करूँगा, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, बट आपको करना इसी मेथड से, लैंग्वेज राइट करके ही आपको सॉल्व करना है। नोटबुक में आपको लैंग्वेज राइट करनी है, मैं केवल समझा रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं पूरा राइट नहीं कर रहा हूँ। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपका हो जाएगा क्या, -19/13
आप ये लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको 19 अपॉन माइनस 13 राइट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप माइनस 19 अपॉन 13 ये भी राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सॉरी, या माइनस नहीं है, 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/1, और 5/1 को आप ओनली 5 लिख सकते हो, ठीक है। बात करें इसकी, तो इसको जो है अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये बेटा आपको जो है लैंग्वेज में राइट करके लिखना है, इनमें से कोई एक आंसर देंगे आप। मैंने तो यहाँ बता दिया, समझा दिया कि आप कुछ भी राइट कर सकते हो, कोई एक आंसर आपको राइट करना है। जैसे ये आपका फोर्थ है, फोर्थ वाला जो है इसमें यहाँ पे -5/8 इंटू -3/7 है। जैसे इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व कर लें। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें, मतलब कट कर दें इसको, अगर कट हो सकता है तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 5 से डिनोमिनेटर में कोई नंबर डिविजिबल नहीं है, कट नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 5 3 15 अपॉन नीचे हो जाएगा 8 7 56। तो ये नंबर आपका बन गया नया। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको राइट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज इक्वल 56/15, ठीक है ना। उल्टा हो जाएगा, मैंने कहा था ना, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये आपको खुद करना है, ये वाला जैसे मैं आपको बता दूं, जो आपका 6th क्वेश्चन है -1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये बिल्कुल सेम यही रहेगा। कैसे रहेगा वो आप देख लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्ट लेकर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल, देखिए इसके अपॉन में क्या है, 1 है, ठीक है। अब वो 1 अगर हम ऊपर कर दें, चलो मैं इसको प्रॉपरली करके ही दिखा देता हूँ। जैसे इसके अपॉन में 1 है, वो ऊपर आ जाएगा और ये -1 नीचे आ जाएगा, तो 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो रहेगा, और ये वाला माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो सेम -1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहता है, -1 का -1 ही रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा वो आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे, मींस रेसिप्रोकल भी इनको बोलते हैं, कि रेसिप्रोकल ऑफ -13 इज इक्वल 1/-13, ठीक है ना, ऐसे करके। अच्छा, अब समझते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नेम हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिए कि -4/5 इंटू 1 इज इक्वल 1 इंटू -4/5 इज इक्वल -4/5। 1 का अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो सेम वही नंबर रहता है। इसको हम बोलते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बदल रही है, -4/5 था, -4/5 ही है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी जो पहले थी वही है। आइडेंटिटी मतलब समझ गए होंगे आप, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आप ही लगा सकते हो, है ना। तो वो आइडेंटिटी कार्ड जो है आपकी आइडेंटिटी बताता है। इसी तरीके से ये -4/5 का आइडेंटिटी कार्ड है, वो इसी को ही बताएगा, ठीक है ना। तो -4/5 के साथ, मतलब किसी भी नंबर के साथ अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर सेम वही रहता है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल -2/7। आप देख पा रहे हो यहाँ पे केवल इन्होंने ऑर्डर को चेंज कर दिया।
बाद वाला नंबर पहले राइट कर दिया और जो पहले वाला था बाद में, क्रम का विनिमय कर दिया, क्रम को बदल दिया। क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज को समझाया हुआ है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ऑन मल्टीप्लिकेशन, ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया, मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ये प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, कौन सी है, तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, इसके बाद में आप थर्ड देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, -19/29 इंटू 29/-19 नंबर वही है, केवल रेसिप्रोकल कर दिया। और किसी भी नंबर का उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी 1 आने वाला है, कोई सा भी नंबर हो, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है ये। तो ये 29 से 29 कट हो जाएगा, -19 से -19 कट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनके नाम थे। ठीक है, और अदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, और क्लोजर प्रॉपर्टी, वो मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 6th क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो यहाँ पे इनकी कहने का मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है इसका किसके साथ, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, मतलब इसके रेसिप्रोकल के साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल, रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल एक ही बात है, उल्टा कर देते हैं, 16/-7। ठीक है ना। अब हमें एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, 6/13 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ, जो कि ये है 16/-7। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे कोई नंबर एक दूसरे से कट तो होगा नहीं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, तो क्या आ जाएगा 96, और नीचे का नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा, और ये माइनस साइन भी आएगा। अब इस माइनस साइन को अब चाहें तो न्यूमरेटर के साथ रख सकते हैं, चाहे तो डिनोमिनेटर के साथ रख सकते हैं, या अपॉन के साइन के जस्ट सामने लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और हम उसमें कुछ समझाएंगे आपको। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद में हम और भी नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली जो एक्सरसाइज और चैप्टर भी सॉल्व करेंगे।